नमस्कार दर्शकों, आज हम बात करने वाले हैं भारत की सांस्कृतिक एवं धार्मिक राजधानी काशी की, जो न सिर्फ आस्था का केंद्र है बल्कि धार्मिक पर्यटन की सबसे बड़ी गंतव्य बन चुकी है। और इसी विषय पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं काशी प्रदक्षिणा दर्शन यात्रा समिति के यात्रा संचालक उमाशंकर गुप्ता जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हमें ये बताइए कि काशी को धार्मिक पर्यटन का केंद्र क्यों कहा जाता है? इसका कोई ऐतिहासिक और आध्यात्मिक कारण भी है क्या? काशी हमारी विश्व की सबसे प्राचीन नगरी है और ये स्वयं बाबा विश्वनाथ की बसाई हुई नगरी है। बाबा विश्वनाथ जी ने विष्णु भगवान से काशी को मांगा था और ये अपने स्वयं नगरी को बसाए हैं और उनकी बसाई हुई नगरी के कारण ये पर्यटन का बहुत बड़ा केंद्र बन गया है, जिसके कारण जो है यहाँ धार्मिक और सांस्कृतिक और हर चीज़ों की जो है विशेषता में सबसे प्रमुख माना जाता है और विश्व की सबसे प्राचीन सांस्कृतिक नगरी को काशी कहा गया है। धार्मिक पर्यटन के दृष्टिकोण से काशी में कौन कौन से प्रमुख स्थल हैं जो पर्यटकों को सबसे ज़्यादा आकर्षित करते हैं? सर्वप्रथम तो यहाँ लोग आते हैं, विश्वनाथ जी का दर्शन करते हैं, लेकिन पहले माता अन्नपूर्णा का दर्शन करना चाहिए, क्योंकि माता अन्नपूर्णा जो से साक्षात विश्वनाथ जी भिक्षा मांग रहे हैं। उनसे क्या है कि काशी में अन्न की कोई कमी नहीं रहती है, काशीवासियाँ कभी भूखे नहीं सोते हैं। तो यहाँ विश्वनाथ जी, माता अन्नपूर्णा और काल भैरव क्या है कि यहाँ जो है बिना उनकी कृपा से काशी में कोई वास नहीं कर सकता। ऐसा है कि वो दंड दे करके काशी से भगा देते हैं जो भी यहाँ पापी या जोग आते हैं। तो विश्वनाथ जी, काल भैरव, उसके बाद संकट मोचन मंदिर जो है यहाँ पे है, उनका दर्शन लोग करते हैं। दुर्गा मंदिर है, उसके बाद वाराही देवी का मंदिर है और यहाँ शंकर जी की बहन को, जिनको लोग कौड़ी माता, कंवल अम्मा बोलते हैं, वो लोग दर्शन करते हैं। यहाँ पे विशालाक्षी देवी का मंदिर है और महामृत्युंजय मंदिर, और ये सब करने के बाद यहाँ इम्पॉर्टेंट जो है मंदिर यही सब हैं। उसके बाद जो है काफ़ी जो है और भी मंदिरें हैं जिसका लोग अलग स्थान पर दर्शन करते हैं। महत्वपूर्ण यही 5-6 मंदिरें हैं। सरकार या स्थानीय प्रशासन द्वारा धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कौन कौन से प्रयास किए जा रहे हैं? सरकार द्वारा एवं भारत सरकार के एवं उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग की ओर से काफ़ी इधर जो है कार्य हुआ है, जिसमें यहाँ पे काशी हमारा 3 खंड में डिवाइड है, जिसमें केदारेश्वर खंड, विशेश्वर खंड और ओंकारेश्वर खंड। तीनों खंड में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण केदार खंड को दिया गया है। क्यों दिया गया है कि केदार खंड में भैरव यातना नहीं है, इसलिए जितने साउथ और दक्षिण भारतीय और आंध्र प्रदेश के जितने भी लोग आते हैं वो केदार खंड में ही निवास करते हैं। और केदार खंड की, तीनों खंड की अंतर्गृह के क्रम में केदार खंड की अंतर्गृह होती है, जिसमें 145 देवालयों के दर्शन पूजन होते हैं। और हमारी पर्यटन सरकार ने तीनों खंडों की अंतर्गृह पे विशेष काम किया है, जहाँ पे साइन बोर्ड और QR कोड बोर्ड लगे हुए हैं और जहाँ पे सभी निशान लगाए गए हैं। जो शंकर जी का मंदिर है तो नंदी का स्तंभ लगा है, विष्णु भगवान के हैं तो वहाँ जो है गरुड़ भगवान हैं, सूर्य भगवान के मंदिर हैं तो वहाँ जो है घोड़े लगे हुए हैं, भैरव जी के हैं तो वहाँ जो है कुत्ता का लगाया गया है। इसी प्रकार सभी, गौरी का है तो वहाँ देवी का है तो वहाँ शंकर शेर बनाया गया है। तो अंतर्गृह यात्रा क्या होती है कि जहाँ से शुरू होती है वहीं ख़त्म होती है। तो केदार खंड के अंतर्गृह में 145 देवालय हैं। इनके क्षेत्र जो है केदार मंदिर, जैसे केदारेश्वर का शिवलिंग है उसी आकार के इनकी परिक्रमा होती है। इसमें यहाँ से हम लोग केदार खंड से शुरू करते हैं, हनुमान घाट, शिवाला, भदैनी, अस्सी होते हुए जगन्नाथ मंदिर होते हुए गोयनका विद्यालय होते हुए दुर्गा कुंड होते हुए शंकुधारा पोखरा होते हुए बैजनाथा होते हुए फिर बटुक भैरव कामाख्या होते, राम कुंड, लक्ष्मी कुंड, ये सब करते हुए फिर दशाश्वमेध से होते हुए केदार जी जा कर के विश्राम होती हैं। जैसे केदार जी की शिवलिंग का आकार है हिमालय में जैसा, उसी आकार की ये मानचित्र के हिसाब से केदार खंड की अंतर्गृह की जाती है। उसके बाद दूसरा आता है विश्वनाथ जी के अंतर्गृह। विश्वनाथ जी के अंतर्गृह का बहुत बड़ा महत्व है। पंचकोशी यात्रा जो होती है, जिसके बारे में बाद में हम लोग चर्चा करेंगे, तो पंचकोशी यात्रा करने के पहले विश्वनाथ जी के अंतर्गृह की जाती है। विश्वनाथ जी के अंतर्गृह 7 आवरण में होते हैं, उसमें 79 मंदिरों के दर्शन होते हैं, जिसमें सभी देवालयों में विश्वनाथ जी, शंकर जी का मंदिर है, देवी का मंदिर है
और सभी प्रमुख प्रमुख मंदिरें हैं। ये 7 आवरण में होकर के विश्वनाथ जी के अंतर्गृह होती है। उसके बाद तीसरा खंड आता है ओंकारेश्वर खंड, जिसमें 205 देवालयों के दर्शन होते हैं। ये सबसे बड़े आकार का ये अंतर्गृह यात्रा होती है। इस प्रकार हम लोग काशी में 3 अंतर्गृह की यात्रा करते हैं। धार्मिक पर्यटन में स्वच्छता और पर्यावरण संतुलन की क्या भूमिका है, विशेषकर काशी जैसे पवित्र नगर में? काशी में स्वच्छता के नाम पे हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी ने 80 घाट पे फावड़ा चला के जो स्वच्छता का अभियान शुरू किया था, जिसका संदेश विश्व के कोने कोने में पहुंचा है और जिसका असर काशी में आपको देखने को मिलेगा। काशी में 84 घाटों पे 24 घंटे सफाई का अभियान चलता रहता है। लाइटिंग की व्यवस्था की गई है, जो एकदम देखने में गंदगी लगती थी वो साफ़ सुथरा है। गंगा जी में सफाई के लिए एक मशीन आई है जो कि निरंतर काम कर रही है। किसी प्रकार की गंदगी आपको गंगा जी में देखने को नहीं मिलेंगे। घाट किनारे आप घूमने जाएंगे तो हर जगह लाइटिंग है और जगह विभिन्न प्रकार के जो आकारों के देवालयों के स्वरूप बनाए गए हैं, जो देखने में अति सुंदर है। काशी की गलियों में भी जो पहले लोग भ्रमण करते थे, काफ़ी गंदगी रहती थी। हमारे साथ साउथ वाले आते थे, कहते काशी कितना गंदगी है, कितना यहाँ लोग कैसे रहते हैं। लेकिन आज आप गलियों में घूमेंगे तो वहाँ स्वच्छता का जो सफाई है, हर जगह डस्टबिन रखा गया है। उसको जो उसमें कूड़ा में गीला कूड़ा, सूखा कूड़ा सब रखने के लिए व्यवस्था की गई है। गली भी एकदम साफ़ सुथरा रहता है, आदमी बेहिचक होकर के जा सकता है। सफाई के साथ साथ गलियों में चौका भी बिछाया गया है। पूरी कोई परेशानी, किसी प्रकार की परेशानी नहीं है। पर्यावरण की दृष्टिकोण से हर जगह जो वृक्षारोपण किया गया है, गमले लगाए गए हैं। घाट किनारे आप देखेंगे तो बड़े बड़े पौधे लगाए गए हैं, गमले लगाए गए हैं और उसको हरा भरा स्वच्छ दिखाई देने में, जो कि आप जाकर के स्वयं देख सकते हैं, उसका अनुभव कर सकते हैं। काशी में कई धार्मिक यात्राएं होती हैं, आप स्वयं इससे जुड़े हुए हैं, तो कौन कौन सी यात्राएं होती हैं? काशी अनादिकाल की नगरी है। यहाँ विश्व की सबसे प्राचीन नगरी जो बताए गए हैं। यहाँ काशी खंडोक्त पौराणिक यात्राएं चलाई होती हैं, जो कि विगत कई वर्षों से चली आ रही है और पौराणिक भी होती आई हैं। बीच में विलुप्त हो गई थी तो हमारे धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज के शिष्य श्री दंडी स्वामी शिवानंद सरस्वती जी महाराज ने सन 1972, जो कि आज 50 वर्ष हो गए हैं, तब से निरंतर यात्राओं को जीवंत रखने के लिए काशी में यात्राएं शुरू की। काशी को अन्य धर्मों की दृष्टि से कैसे देखा जा सकता है? काशी में अन्य धर्मों की दृष्टि से बौद्ध ने आकर के अपने शिष्यों के साथ पहला संदेश काशी में ही सारनाथ में दिए और जैन धर्म के भी जो है दिगंबर और श्वेतांबर के जन्म स्थान काशी में ही है। रैदास जी का भी काशी में ही स्थान है। उसके कबीरदास जी का भी है। तेलंग स्वामी हमारे संत कीनाराम जी ने आकर के बहुत बड़ा अघोरपंथी का यहाँ संदेश दिया है। वैष्णव संप्रदाय के जो है बैठक में भी यहाँ महाप्रभु जी का बैठक है। और उसके बाद जो है महर्षि वेद व्यास जी ने सबसे बड़ी आकर के यहाँ पुराणों की रचना काशी में ही आकर के, जहाँ पे वेदों 18 वेद और पुराणों की रचना आकर के यहीं पे किया है। अन्य धर्मों में भी यहाँ पे जो है कबीरदास जी की जो है बहुत बड़ा जो है केंद्र है, जहाँ पे क्या करके कबीरदास के लोग काफ़ी बड़ा उत्सव मनाते हैं। रविदास जी की जयंती होती है। रविदास सिर गोवर्धन में रविदास जी का मंदिर है, जो देश के कोने कोने से आकर के रविदास उत्सव के ऊपर जो है यहाँ पे उनका मनाया जाता है। और यहाँ पे पौराणिक में संत कीनाराम जी जो है अघोरपंथियों का बहुत बड़ा वो किए हैं। तेलंग स्वामी जो है पंचगंगा पे आकर के बहुत बड़ा संदेश दिए हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने यहीं पे तुलसी घाट पे जो है रामचरितमानस की रचना की है, जो उनके हस्त से लिखा हुआ जो है रामचरितमानस की रखा हुआ है। और सबसे बड़ी चीज़ ये बता दें कि यहाँ के जितने संत लोग थे, काशी में शौच आदि क्रिया काशी से बाहर जाके करते थे, काशी को इतना महत्व देते थे। तो तुलसीदास जी ने भी जो है यहाँ आकर के रामचरितमानस की रचना की और अपने हाथ से 11 रुद्र हनुमान की मंदिरों की भी स्थापना किया है। धार्मिक पर्यटन से स्थानीय लोगों को क्या लाभ हो रहा है? काशी में धार्मिक दृष्टि से जो कॉरिडोर बना है, कॉरिडोर के बनने के बाद जो है यहाँ कम से कम पहले से 5 गुना 10 गुना जो है संख्या भीड़ बढ़ी है। और उस दृष्टि से जो है आने वालों की संख्या बढ़ने से होटल में पर्यटन विभाग से टूरिज्म को काफ़ी लाभ मिला है। और यहाँ जो है रिक्शा वाले, ऑटो वाले, व्यापार साड़ी वाले, इन लोग का भी व्यापार बढ़ा है। उसके बाद आप जोड़ लीजिए तो गंगा तट पे 84 घाट पे कम से कम आप गंगा माँ की कृपा पर्यटन के विभाग से
25,000 लोगों की रोजगार की गारंटी है, ये कि सब लोग अपना जीविकोपार्जन अच्छे ढंग से चला रहे हैं। ये सब माँ गंगा और काशी पर्यटन विभाग की दृष्टि से जो है काफ़ी जो है बढ़ोतरी होता ही जा रहा है। काशी की गंगा, घाट, मंदिर और संस्कृति सब मिलकर सचमुच इसे धार्मिक पर्यटन का ध्रुव तारा बनाते हैं। तो दर्शकों, आप भी काशी आइए और इसे महसूस कीजिए। आप हमारे कार्यक्रम में आए, हमें इतनी अच्छी जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, हम आपसे विदा लेते हैं। मिलेंगे आपसे अगले कार्यक्रम में नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।